बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए फिर से नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, जो कि है एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 8 पे पहुँचने से पहले कुछ एपिसोड नंबर 7 की बातचीत हम कर लें। तो अभी तक के एपिसोड में हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से और फाइलो और जो रेफ्टेलिया है दोनों ही गिफ्ट देना चाहती हैं अपने मास्टर को, मतलब कि हमारे शील्ड हीरो को गिफ्ट देना चाहती हैं। पर वो गिफ्ट क्या होगा दोनों ने सोच के रखा था। एक सोच रही थी कि मैं एग्स दूंगी और दूसरी सोच रही थी मैं जेम दूंगी, पर दोनों ही का गिफ्ट जो था वो हो गया फेल। और अब सोच रहे हैं कि क्या देंगे, गिफ्ट क्या दें। और वो जो राइनो उन्होंने मारा हुआ था, राइनो वो 20 था ना बड़ा, तो उसको मार के उन्होंने लाया एक हथौड़ी और उसी हथौड़ी को उन्होंने दिया हमारे शील्ड हीरो को गिफ्ट। और वो जो राइनो उन्होंने मारा था, मतलब फाइलो और हमारी रेफ्टेलिया ने दोनों ने मिल के उस राइनो को मारा था। और राइनो को मार के उन्होंने कुछ पैसे ले लिए थे उन गांव वालों से और राइनो दे दिया था। असल में वो क्या कर रहे थे कि वो एक विलेज में जाने वाले थे, रास्ते में ही उन्होंने उस जो रास्ते में वो शिपिंग विलेज था, मतलब जहाँ पे वो बड़े बड़े वो गर्म पानी के तालाब जैसे थे, उस विलेज में वो रुके थे। और वो दूसरे विलेज में जाने वाले थे, बट वो वहाँ पे एक नाइट गुजारने को रुक गए। और उन्होंने सोचा कि अब कुछ करेंगे, बट वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि रेफ्टेलिया ने उन दोनों ने मिल के, फाइलो और रेफ्टेलिया ने मिल के एक राइनो को मारा जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीस्ट था। उसे मार के उसके थोड़े पैसे ले के एक हथौड़ी को उन्होंने ख़रीदा और दिया अपने हमारे शील्ड हीरो को। और देखे उसे कहा कि ये गिफ्ट आपके लिए हमने लाया हुआ है, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, तो ऐसा करके कुछ बोल रहे थे। और वो जो गिफ्ट था वो देने के बाद जो हमारा शील्ड हीरो है वो उस हथौड़ी का यूज़ कर रहा होता है। और वहीं पे मतलब हमारा जो 8वां एपिसोड है वहीं से शुरू होता है। उस हमें दिखाया जाता है कि रेफ्टेलिया और जो वो फाइलो है वो सोए हुए हैं और जो हमारा शील्ड हीरो है वो कर रहा है उसी हथौड़ी का इस्तेमाल। ठीक है, तो उस हथौड़ी का इस्तेमाल करके वो कुछ बना रहा है। अब क्या बना रहा है अभी हमें उतना पता है नहीं, पर कुछ कंगन जैसे हैं। अब क्या पता, वो शायद मतलब अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद शील्ड हीरो भी उनके बारे में, उस लड़की और फाइलो के बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रहा है। बट शील्ड हीरो ने एक कंगन टाइप बनाया हुआ है रेफ्टेलिया के लिए, उसके हाथ पे के पास जाके चेक कर रहा होता है। और एक हार जैसा बनाया होता है शायद फाइलो के लिए। और फाइलो जाग जाती है, फाइलो बोलती है मास्टर आप इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो तब जो शील्ड हीरो बोलता है कि तुम सो जाओ, तुम्हें इतनी रात को जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वही हार जैसा हमें मतलब देख रहे होते हैं, क्या चीज़ है हमें कुछ भी पता नहीं है, बट उसने उसी हथौड़ी का यूज़ किया होता है क्योंकि अब तो वो मतलब बोलते हैं ना सुनहार का काम भी कर सकता है। तो इसलिए वो जेम्स को प्यूरीफाई भी करता है, प्लस इन चीज़ों को भी जानता है किस तरीके से वो काम करना है। तो उसी के लिए उन्होंने वो हथौड़ी भी लाई होती है और वही सारा हमें दिखाया जा रहा होता है। और तभी जब दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक बूढ़ी औरत जो होते हैं वो कहीं से आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। और उनको जो शील्ड हीरो है और वो लड़के वो खाना कुछ खिलाते हैं उन्हें। और वो जो बूढ़ी है वो कहती है कि तुम इस रास्ते से नहीं जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि वहाँ पे महामारी चारों तरफ छा चुकी है। ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाओगे, तुम मारे जाओगे, उस गाँव में मत जाओ। वो गाँव वो जो शील्ड हीरो बोलता है कि कुछ टाइम तक तो ये गाँव बहुत ही अच्छा था, मतलब यहाँ पे हमने सुना कि हीरोज़ भी आए हुए थे, तो इस गाँव क्या हो गया, मतलब क्या इस गाँव में कोई प्रॉब्लम है। तो वो बोल रही होती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे महामारी चारों तरफ छा गई है, तो वहाँ का जो असल में चीफ़ है वो तक बीमार हो चुका है। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे कितना डेंजरस सिचुएशन है, तुम वहाँ पे नहीं जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। और वो जो बूढ़ी है वो लड़का है वो वहाँ से जा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं। और वो उसी गाँव में जब पहुँच जाते हैं तो और गाँव में एक बंदा होता है और वो उसको बोल रहे होते हैं कि हम मर्चेंट है जो दवाइयाँ बेचते हैं। तो वो बोलते हैं तुम कौन से मर्चेंट हो जो यहाँ पे आए हो, कौन हो तुम। तो वो उस बर्ड को देखता और बोलता कहीं तुम वही तो नहीं जो मतलब एक मैजिकल गॉड बर्ड के साथ एक दवाई वाला होता है जिसके बारे में हमने सुना हुआ है, जिसके चर्चे चारों तरफ मशहूर है कि एक इलाज करने वाला बर्ड, एक मतलब इंसान एक बर्ड के साथ, एक गॉड बर्ड के साथ चलता रहता है। तो हम जिसका वेट कर रहे थे क्या वो आ चुका है, उसी की वो बात कर रहे होते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी बचाने वाला कोई आ गया और वो बोलते हैं ठीक है अभी के अभी हम जाते हैं अपने जो मतलब ट्रीटमेंट करने वाला एक डॉक्टर टाइप होता है ना विलेज में, उसके पास जाते हैं जो हमारी मतलब मदद, जिसके पास वो जाता है और वो बोलता है कि हमारी मदद करने के लिए कुछ लोग आए हैं, डॉक्टर आए हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलो हमारे क्लिनिक में। वहाँ पे क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग जितने भी हैं सारे के सारे बीमार हो चुके हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि तुम आ चुके हो दवाएँ लेके, तो चलो हमारी मदद हो गई, क्योंकि मैं अकेले इन सारी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा टफ था कि इतने सारे लोगों को मैं अकेले ही इलाज करूँ। और उधर के लोग की हालात हमें दिख रही होती बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है, बेचारों की बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन
कंडीशंस होती हैं। तो वही उधर एक नर्स होती है, वो बोलती है कि ये कौन है, ये कहाँ से आए, बट शील्ड हीरो अपनी बुक का इस्तेमाल करता है और नॉर्मली दवाई भी देता है, जिसकी वजह से वो जो लोग हो रहे थे वो ठीक हो रहे होते हैं, उनकी थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो रही होती है, जिसको देख के मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़िया लगता है। और बाद में जो शील्ड हीरो होता है वो कुछ पैसे भी ले गया होता है उन चीज़ों के जो उसने मतलब दवाएँ दी होती हैं लोगों को, और उसे दिख रहा होता है कि एक साइड जो आदमी है, बहुत सारे लोग जो हैं मारे भी जा चुके हैं इस बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से। वो सोच रहा होता है कि मैं तो फिर भी किसी को बचा नहीं ना पा रहा हूँ। और फिर जब एक रूम में उनकी मीटिंग होती है जहाँ पे सिटी का जो मतलब हेड होता है वो, और जो डॉक्टर है वो, और प्लस जो हमारा शील्ड हीरो है वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि इस दवाई को मतलब इस बीमारी को ख़त्म नहीं हो रही है, असल में वहीं हो रही है। असल में तुम मतलब अभी ज़िंदा हो या मर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये बीमारी पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुई है। अगर आज में चले गया तुम्हारी इलाज, मतलब ऐसे ही इलाज जितना किया तो उतना तो किया, पर ये फिर से तुम्हारे बीच में फैल जाएगी। और उसे तब जाकर डॉक्टर बताता है कि असल में ये शुरू वहाँ से हुआ जब जो हमारा वो स्वॉर्ड हीरो था उसने क्या किया था कि एक ड्रैगन को मारा था। पर ड्रैगन को मारने के बाद क्या हुआ कि लोग को यहाँ का पता लग गया और लोग यहाँ पे आने लगे, बोलेंगे ड्रैगन को देखेंगे, ड्रैगन को देखेंगे। प्लस उसका जो डेड बॉडी था उसके मटेरियल को देखने के लिए लोग गाँव से आने लगे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड भी होने लगा क्योंकि टूरिज़्म बढ़ चुका था उस ड्रैगन की वजह से। बट क्या हो गया कि अचानक से वो जो लोग थे वो इस महामारी की चपेट में आ गए। उस पॉइज़न के ड्रैगन की बॉडी से जो पॉइज़न निकला था उसकी डेड बॉडी से, वो उस पॉइज़न की चपेट में आ गए और वो मारे जाने लगे। और यहाँ के गाँव तक जो माउंटेन से हवा आती है, उस हवा की वजह से इस गाँव में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जा रहे हैं। असल में उसकी हवा में कुछ हो गया, बोल रहा होता कि वो माउंटेन असल में मतलब जो मॉन्स्टर्स है उनका घर है, और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ है। तो जो शील्ड हीरो बोलता है ठीक है तुम अगर मुझे 500 सिक्के दोगे तो मैं ये सारा कर लूँगा। मतलब असल में शील्ड हीरो मदद करना चाहता है, पर मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि शील्ड हीरो मदद करना चाहता है पर वो दिखाना नहीं चाहता कि वो किसी की मदद कर रहा है। बट फिर भी वो अपनी वो जो बुक वाली शील्ड होती है उसमें से मतलब उसकी पावर्स होती है ना उसके साथ, तो सोच रहा होता है कि अब मैं जाऊंगा ऊपर, उस जो भी चीज़ है, जो भी उसने मतलब मारा हुआ उस ड्रैगन को, क्या चीज़ है, क्यों ये बीमारी इधर फैल रही है, उसको देखूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि शील्ड हीरो मान जाता है और शील्ड हीरो बोलता है ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो रेफ्टाइलिया भी हमें दिखाई जाती है, रेफ्टाइलिया बोलती है ठीक है मास्टर अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई होती क्योंकि वो चाहता था कि विलेजर्स की वो हेल्प करे, और विलेजर्स में वो जो होती है डॉक्टर बोलती कि तुम 500 ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 500 कहाँ ले रहे हो तुम, 500 हम थोड़ा ना पे कर पाएंगे, तुम 500 ना ही लो तो अच्छा है। पर नहीं, हम जानते कि शील्ड हीरो को पैसों की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। वो बोलता है ठीक है मुझे तो पैसे चाहिए और चाहिए, और निकल जाता है अपनी कार्ट में ऊपर के लिए उस माउंटेन के लिए। और उस माउंटेन अपने मास्क ये लगाए हुए होते हैं, और वो जो लीफ शील्ड होती है उसको उसने यूज़ करके रखा होता है, और वहीं पे उस कार्ट में चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि कार्ट में उसने सामान भी लिया है, सारी चीज़ें लिए, कुछ फ्रूट लिए, कुछ कम्बल, मतलब अपना सारा सामान वो एक साथ ही रखता है। उसको पता है कि कहीं भी उसका बसेरा हो सकता है, 1 रात 10 रात कहीं पे भी निकल सकती है, इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें अपने साथ में लेके चलता है और सारे के सारे चल रहे होते हैं। तो तभी उसको बात याद आ रही होती है, जो वो फाइल होती है, वो बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें कभी दोबारा मतलब देखी नहीं है। तो शील्ड हीरो तभी बोल रहा होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है, अभी 1 महीना तो हुआ है तुम्हें, और 1 महीने के अंदर तुम्हारी क्या ही ज़िंदगी है, अभी 1 महीने तो मुश्किल से अंडे से निकला हुआ तुम्हें हुआ है, तो 1 महीने के अंदर क्या ही हो जाएगा। वो बोलती है कि शील्ड हीरो को बोल रही होती है, मतलब फ़नी टॉक उनके बीच में हो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे के बढ़ रहे होते हैं और उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे कि वो बर्ड्स हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि हमने कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में सुना नहीं हुआ, असल में हुआ क्या। और वहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो रास्ते में आ गए होते हैं उनको रोकने पर। क्या होता है कि शील्ड हीरो के पास अब एक मतलब बोलते हैं ना उस बुक से मैजिक सीख चुका था, जिससे कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको ऑर्डर दे सकता है, किसी भी चीज़ में रेज कर सकता है, उनको एक्स्ट्रा पावर दिला सकता है, ठीक है। तो वो देता है ऑर्डर किसको, फाइलों को, और बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यहाँ से सबको तबाह करके आगे निकल जाओ। निकल जाती है और सीधा पहुँच जाते हैं माउंटेन के ऊपर, और वहाँ पे सारा सामान नीचे उतारते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि वो जो दो होते हैं हमारे शील्ड हीरो और जो रेफ्टाइलिया होती है वो जा रहे होते हैं माउंटेन के ऊपर उस जगह को देखने की जहाँ पे ड्रैगन मरा है, और ड्रैगन की डेड बॉडी भी उन्हें दिखाई दे रही होती है। बट जो हमारी फाइल होती है वो पीछे रह के वो जो फ्रूट होती हैं वो उनको खा रही होती है, ठीक है। वो बोल रही होती है कि मुझे 2 फ्रूट खाने, मुझे बहुत ज़्यादा ये स्वीट लगते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। तो वो
यही बोल रहे होते हैं, तभी वो आगे के लिए बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस ड्रैगन में है क्या ऐसा जो मतलब ये बीमारी की वजह बना हुआ है। हम उसी चीज़ को देखेंगे, तब भी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन तो असल में मरा ही नहीं है। असल में जिस ड्रैगन को कीड़े पड़ चुके थे उतना कुछ हो गया था, अब उसके अंदर जितना भी ब्लड बाहर सारा निकला था वो सारा का सारा अंदर आ जाता है। वो सारा का सारा ड्रैगन फिर से रीजनरेशन करने लग जाता है और सारा का सारा ड्रैगन उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं, रेड कलर की आंखें हो गई होती हैं और उसके मुंह से बहुत ही गंदी सी चीज़ें निकल रही होती हैं और उसका लेवल का कोई पता नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमारे अब टाइम के साथ बोलते हैं ना कि उनका लेवल ही बढ़ रहा है, किसका शील्ड हीरो, फाइलो और जितने भी हैं उन सब का लेवल तो बढ़ ही रहा है ना। तो उनका जो लेवल था मतलब शील्ड हीरो, फाइलो और मतलब जितने भी वो थे रेप्टाइलिया, शील्ड हीरो, ठीक है। तो शील्ड हीरो का हमारा लेवल हो चुका था 37 और जो फाइलो है उसका लेवल हो गया है हमारा 38 और जो हमारा रेप्टाइलिया है वो हो गई 39। मतलब एक ही लेवल का फ़र्क है, 39 मतलब बड़े ऊपर पहुंच चुके हैं ये सारे। बट जो हमारा ड्रैगन है, ड्रैगन अबाउट मुझे लगता है 300 to 400 होगा, उसका लेवल शो अप नहीं हो रहा है। वो ड्रैगन क्या है असल में, वो है ज़ॉम्बी ड्रैगन। उसको मारा तो जा चुका है पर वो फिर भी है ज़िंदा, इसलिए वो है ज़ॉम्बी और वो वापस भाग रहे होते हैं रेप्टाइलिया और हमारा शील्ड हीरो पर पीछे से अचानक से निकल के आ चुकी होती है वो हमारी फाइलो, वो बर्ड। वो बोल रही होती है कि मैं ड्रैगन से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में ही ड्रैगन के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, हमें पता है। और वो बोलती है मैं ड्रैगन को मार के रहूँगी और उसे मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। बट शील्ड हीरो और रेप्टाइलिया बोल रहे होते हैं कि ड्रैगन के साथ ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें एक प्लान की ज़रूरत है। विदाउट प्लान तुम उसके ऊपर कहाँ अटैक कर रही हो, तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी कर्ज लगा सकता है जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है, तुम मत करो ऐसा। बट शील्ड हीरो अपनी डिफेंस शील्ड से शील्ड सबको बचा रहा होता है, बट फिर भी वो उसे बोल रहा होता है कि मत करो। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रेप्टाइलिया के ऊपर इस चीज़ का पूरा इफेक्ट हो रहा है। और यही चीज़ मतलब हमें भी बहुत ही ज़्यादा अलग एग्री होती है कि उस रेप्टाइलिया के ऊपर ये कैसे इफेक्ट हो सकता है। वही इफेक्ट जो गाँव के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी हो रहा था। और तभी जो बर्ड है फिर से निकल चुका है मारने उस ड्रैगन को, क्योंकि बर्ड और ड्रैगन की दुश्मनी तो पुरानी है। और फिर से वो उसे मार रहा होता है, बट जो शील्ड हीरो से उसे रोक रहा होता है, बोलता है कि मत करो फाइलो, तुम ऐसा मत करो क्योंकि अगर हम एक प्लान के साथ नहीं लड़ेंगे तो हम इसे हरा भी नहीं पाएंगे। और हमें क्या पता था कि ये ड्रैगन जिंदा है, हम तो सिर्फ इस जो ये महामारी है उसको ख़त्म करने के लिए आए थे। बट फाइलो चले जाती है और अचानक से हम देखते हैं कि ड्रैगन फाइलो को अपने मुँह में निगल लेता है। पूरी की पूरी फाइलो, उतनी बड़ी फाइलो को निगल लेता है वो ड्रैगन। और मतलब एक मिनट के लिए तो मैं भी बिलीव नहीं कर सकता था कि फाइलो मर गई क्या। मतलब इतना ग्रेट कैरेक्टर कैसे मार सकते तुम इतनी जल्दी। और शील्ड हीरो की भी बेचारी की आंखें बहुत ही ज़्यादा नम हो जाती क्योंकि उसने उसे बचपन से पाला हुआ था, उसके वो सारी की सारी यादें आ रही होती हैं किस तरीके से उसके ने कपड़े बनाए स्टार्टिंग से ही। और अगर कहते हैं ना कि अपने घर में जानवर भी हो ना, तो अगर कुछ ही टाइम उसे पालोगे ना तुम, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रिलेशन बन जाता है। और उसी चीज़ को लेके जो हमारा शील्ड हीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं। वो बोल रहा होता है कि पावर, इसी पावर के लिए मतलब सारे के सारे लड़ रहे हैं। और वही पावर वर्ड को अपने अंदर इमेजिन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और मैं आज फिर से कुछ और खोने जा रहा हूँ, क्यों आखिर क्यों मैं आज फिर से मतलब हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तब हमें दिखाया जाता है कि शील्ड हीरो की जितनी भी एबिलिटीज़ अनलॉक हुई थी उनके ऊपर एक रेड साइन जैसा बन जाता है। और जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, अगर आप एबिलिटीज़ को यूज़ करोगे, मतलब जितने मैंने आपको बताया था शील्ड एबिलिटीज़, जैसे बहुत ही मशरूम एबिलिटी उसने अनलॉक की हुई है, जितना कुछ भी अनलॉक किया हुआ है, तो उनको एक साथ यूज़ करना इम्पॉसिबल है। बट उसने एक साथ उसको कंबाइन कर रहा है और यूज़ करने का सोच रहा है। और तभी उसके माइंड में इमेजिन आ रहा है कि किस तरीके से फाइलों को वो ड्रैगन खा गया। और वो जो लड़की है राजकुमारी, उसका इमेजिन आ रहा है कि उसने उसे कैसे धोखा दिया। और जब से वो इधर आया तब से उसे सारे के सारे धोखा ही दे रहे हैं और उसे वही याददाश्त आ रही है और उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तभी हमें रियल का सीन दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे जो हमारी रेप्टाइलिया है वो आगे बढ़ रही है और लड़ रही है किसके साथ, ड्रैगन के साथ। बट वो कह रही है कि अब हमें शायद आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो शील्ड हीरो वो आगे बढ़ रहा होता है, वो कहता है कि इस ड्रैगन को मैं ख़त्म कर दूंगा, ये इनने मतलब मेरे को कभी भी मतलब लाइफ में कुछ अच्छा करने नहीं दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर ड्रैगन अपना हाथ मार लेता है। और तभी रेप्टाइलिया बोलती है नहीं मास्टर, आप भी मतलब आप भी क्या अब चले गए। और बहुत ही ज़्यादा बुरे वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मास्टर भी अगर चले गया तो फिर इधर रहेगा ही कौन, अब बचा कौन है। तो वही चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी फील हो रही होती है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं
कि शील्ड हीरो के पास है अमेजिंग सी शील्ड जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, बट अपनी शील्ड का रेड ऑरा पहली बार हमें दिखता है कि शील्ड हीरो की आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी है। उसके जितने भी लेवल्स थे उनको एक साथ यूज़ कर रहा है और रेड ऑरा का और यूज़ कर रहा है। हाँ, और उसमें एक स्पेशल रेज मोड जो अब जाके अनलॉक हुआ है, जिसे मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक रेज मोड जिसमें कि वो सारी की सारी एबिलिटीज़ को एक साथ यूज़ कर सकता है और उस एबिलिटीज़ की चपेट में जो भी आएगा, चाहे दोस्त हो दुश्मन हो, उसमें कोई पता नहीं है, पर शील्ड हीरो के नज़दीक जो भी रहेगा वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके चारों तरफ रेड ऑरा जो है वो फैल चुका है और ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा पेन में आ चुका था कि इसका इफेक्ट इतना डेंजरस था कि शील्ड हीरो के अपने पाँव के नीचे से जो ज़मीन थी वो भी टूट चुकी थी और शील्ड हीरो की जो शील्ड थी उसमें पूरा का पूरा आग ही आग निकल रही थी और शील्ड हीरो कह रहा था कि अब तुम जलने के लिए तैयार हो जाओ ड्रैगन को, और उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो चुकी है। अब मतलब शील्ड हीरो जैसा नहीं लग रहा है, वो बहुत ही डेंजरस टाइप विलन जैसा लग रहा है और ड्रैगन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पेन में भी होता है कि उसे आग का जो इस्तेमाल शील्ड हीरो ने किया, पर शील्ड हीरो को वही फिर से बातें याद आने लगती किस तरीके से किंग ने उसके साथ क्या किया, उस राजकुमारी ने क्या किया, उन 3 हीरोज़ ने क्या किया। अब मतलब वही पुराने सीन्स जो हैं वो इमेजिन कर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी जो है आग से भर चुकी होती है क्योंकि वो सफ़र कर रहा होता है। वो बोलता है कि इस चीज़ को मैं सफ़र नहीं करूँगा, अब मैं हर चीज़ का मुंह तोड़ के जवाब दूँगा। और वो बोल रहा होता है और तभी मतलब उसे वो राजकुमारी का सीन दिखाई दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मरना होगा मेरी इस तलवार के हाथों। और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वही आवाज़ जो मतलब उसे पहले भी सुनाई दी थी, जिसमें वो बोल रहा होता है, वो लड़की नहीं बोल रही होती है, रेफटेलिया बोल रही होती है कि आपकी ये शील्ड ही सब कुछ थी, ये इसी शील्ड ने मुझे बचाया, यही शील्ड हमारे लिए एक बेनिफिट वाला जो नई चीज़ है वो पैदा कर सकती है और यही शील्ड जो है हमें बचा रही थी, तो आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाद में उसे पता लगता है कि उसके इस ऑरा की वजह से, जो मतलब ड्रैगन की वजह से भी हम कह सकते हैं और उस ऑरा की वजह से भी कह सकते हैं कि रेफटेलिया भी ज़ख्मी हो चुकी थी। और रेफटेलिया बोल रही होती कि अपनी मतलब मास्टर को बोल रही होती कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए अब के लिए, और वो बेहोश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गई होती है। और शील्ड हीरो क्या करता है, अब शील्ड हीरो के पावर थी कि अपने सबऑर्डिनेट को किसी तरह का ऑर्डर प्लस हीलिंग एबिलिटीज़ भी जो कि अनलॉक हुई थी प्लांट्स को लेके, और भी जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था उसका एक बुक थी, तो उसको उसमें से वो उन एबिलिटीज़ को यूज़ करता और कहता है कि जल्दी से हील हो जाओ। बट हमें पता है कि ड्रैगन का कर्स बहुत ही ख़तरनाक कर्स है और उस कर्स से बचना नामुमकिन है और वो हील नहीं हो रही थी। वो बार बार हील कर रहा पर हो नहीं रही थी। बस एक साइड से ड्रैगन कर लेता है अटैक हमारे शील्ड हीरो पे, पर शील्ड हीरो को आ रहा था गुस्सा और वो उसे रोक रहा था। और तब उसे शील्ड हीरो को समझ आता है कि अगर मेरा एंगर इस शील्ड के साथ मिल जाए तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी, क्योंकि ये मेरे अपनों को मार सकती है, ये मेरे अपनों को हर्ट कर सकती है। बट अगर मैं दुश्मन के ऊपर इसका यूज़ करूँ तो फिर दुश्मन के साथ तो बुरा हो गई, बट मेरे अपने भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, तो ये गलत है, मुझे अपने आप को शांत रखना होगा। पर हमें तभी दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन होता है अपने मतलब मुँह से कुछ निकाल रहा होता है धुआं और उसके पेट में कोई हलचल हो रही होती है। मतलब क्या हलचल है यार, ये मुझे तो जितना अभी तक लग रहा है कि कहीं फाइलो ही उसके अंदर होगी और कोई वही वाली हलचल हो रही होगी और ड्रैगन धड़ाम से नीचे गिर जाता है, वो मर जाता है। किसने मारा? शील्ड हीरो ने तो बिल्कुल नहीं मारा, बट क्या हुआ कुछ भी हमें पता तो अभी तक नहीं है। और हमें ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है कि उसकी डेड बॉडी पूरी की पूरी नीचे पड़ी हुई है। और जो शील्ड हीरो की शील्ड है, नई शील्ड जो कि रेज शील्ड हम इसको कह सकते हैं, ये एक तरह की बहुत ही डेंजरस शील्ड है जिसको ऐसे मतलब नॉर्मली यूज़ शील्ड हीरो ना ही करे तो अच्छा है। हाँ, अगर कोई डेंजरस आ जाता है एनिमी आगे से तो उसके ऊपर कर सकता है, ऐसे ना ही करे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। तो वहीं पे आप देखते कि रेफटेलिया थोड़ा होश में आती है, बोलती है आपने ड्रैगन को हरा दिया, आपने इस ड्रैगन को मार दिया। तो वो शील्ड हीरो से पकड़ लेता, तभी अभी दिखाया जाता है ड्रैगन का पेट हिल रहा है और पेट के बीच में से निकलती है हमारी फाइलो और वो जिंदा है। OMG, वो ज़िंदा है सच में, और उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बोलती कि मैं ड्रैगन से नफ़रत करती हूँ, तो इसलिए वो बोलती है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी जब रेफटेलिया वो बोलती है कि तुम्हारे मुंह से जो खून निकला था वो क्या था, वो बोलती है अच्छा वो खून, वो तो मैंने बहुत सारे फ्रूट खा लिए थे ना, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा उगल दिया, ज़्यादा ही कुछ खा दिए थे वो मैंने फ्रूट। तो शील्ड हीरो बोलता है हाँ मुझे पता है। वो जो हमारी फाइल वो बोलती क्या आप मेरी चिंता कर रहे थे? तो शील्ड हीरो बोलता है कौन चिंता कर रहा था, मैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं कर
कर रहा था। बट तभी हमें दिखाया जाता था कि ड्रैगन की डेड बॉडी और वही जो चीज़ें, और तभी जो हमारी वो फाइलो बोलती कि इस ड्रैगन के अंदर क्या थे, कुछ क्रिस्टल था, एक बहुत ही डेंजरस क्रिस्टल जिसके अंदर ये सारी की सारी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ड्रैगन के अंदर कोई आत्मा तो थी नहीं, तो उसी क्रिस्टल की वजह से ये सब कुछ होता। और उस क्रिस्टल को मैंने खा लिया। कहाँ गया वो क्रिस्टल? कि फाइलो के पेट के अंदर, और बोलती है वो मेरे पेट के अंदर है। और जिसको सुन के शील्ड हीरो बहुत ही ज़्यादा मतलब सदमे में आ जाता है। बोलते तुम कैसे खा सकती हो उस डेंजरस क्रिस्टल को, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर, जिससे इतनी महामारी हो गई थी। और तभी हमें दिखाया रेप्टालिया जख्मी हो चुकी है। रेप्टालिया हाँ, पहले आपको इधर इस ड्रैगन की डेड बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, इसको उठा के ले जाएंगे हम, उसके बाद ही हमें मतलब कोई दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि शील्ड हीरो का मतलब जैसे अब हमें पता है कि शील्ड हीरो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो डेड बॉडी का भी कहीं ना कहीं यूज होगा। तो बोलते डेड बॉडी को उठा लो, फिर उसके बाद मेरे जख्मों पर देखना। तो हम देखते हैं कि जो शील्ड हीरो है वो उसकी ड्रैगन की डेड बॉडी को ले लेता है, और उसके बाद विलेज में जाता है। विलेज में जो वो हमारा डॉक्टर होता है वो देता है पैसे हमारे शील्ड हीरो को। शील्ड हीरो बोलता है नहीं ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम ये जितना भी पैसा है उसे रेप्टालिया पे यूज़ कर लो, बट उसे बचा लो कुछ भी करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है और उसके ऊपर कर्स लग चुका है। बट जो डॉक्टर बोलता है कि इसके ऊपर कर्स है, इसको कोई मैजिकल वाटर ही बचा सकता है, इसको सोल वाटर होता है वो बचा सकता है, तो ये पैसे तुम ले लो, क्योंकि हम तो नहीं बचा सकते, हमने इसके नॉर्मल जख्म तो भर लिए हैं, पर हम इसे बचा नहीं सकते अभी भी, क्योंकि तुम्हें जाना पड़ेगा किसी बड़े से शहर में जहाँ पे तुम्हें ये सोल वाटर मिलेगा। और हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे रेप्टालिया और शील्ड हीरो होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि उधर नर्स भी होती है, और वो बात करते हैं कि वो बोलती है जो रेप्टालिया बोलती है कि मैं ठीक हूँ ये वो। और तभी जो नर्स होती है वो जाते जाते रेप्टालिया को बोलती है कि ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता है, मतलब शील्ड हीरो के लिए। और शील्ड हीरो वो देख के थोड़ी वो जो रेप्टालिया हैरान हो जाती है, और शील्ड हीरो फिर से बोलता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ ज़्यादा मतलब चोट तो नहीं आई, हम अब कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े और भी पावरफुल बने, कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी कर पाऊँ और तुम्हें बचा सकूँ तुम दोनों को। और वो यही बातें कर रहा होता। तभी जो हमारी वो छोटी फाइल हो वो दे देती है वो क्रिस्टल जो उसने पेट में खा लिया होता है, वो क्रिस्टल दे देती है शील्ड हीरो को, और बोल रही होती है कि ये क्रिस्टल तुम ले लो, ये किस चीज़ के काम आएगा। पर शील्ड हीरो का अमेजिंग लगता है, बोलता है कि तुमने क्रिस्टल को निकाला कैसे, पर उसे बुरा लग रहा। फिर उसके बाद क्या करता है कि उस क्रिस्टल को डाल देता है अपनी शील्ड में। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर, जो कि बहुत ही खतरनाक वाली पावर होने वाली है आगे, तो आपको आगे ही जाके पता लगेगा ये कौन सी पावर होने वाली है। बट ये पावर अनलॉक हो चुकी है शील्ड हीरो को, जो कि उस क्रिस्टल को शील्ड में डालने की वजह से हुई है, और इसको अननोन का साइन दिया गया है, मतलब वो क्वेश्चन मार्क होता है ना वो, तो वो असल में शील्ड हीरो याद कर रहा होता है। बोलता है कि ये जो रेज शील्ड थी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इसका मैं ऐसे नॉर्मली यूज़ तो नहीं करूँगा, क्योंकि इस शील्ड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे अपनों को भी नुकसान हुआ, जो हमारी रेप्टालिया और फाइलो है उनको नुकसान हुआ, इसलिए मैं इसका यूज़ तो नहीं करूँगा आगे। पर जो ये नई शील्ड है इसको तो हम देखेंगे ही कैसी होगी ये शील्ड, इसके बारे में हमें शायद आगे जाके पता लगे। और बोल रहा था कि मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि तुम दोनों की मैं रक्षा कर सकूं, तुम दोनों को बचा सकूं। कहीं ना कहीं उसे भी टेंशन होती है इन दोनों के लिए, क्योंकि पहली बार उसकी कोई ऐसी फैमिली बनी कि तुम दोनों को मैंने डेंजर में डाला, मुझे माफ़ कर दो, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पर हो गया। और तभी जो हमारी रेप्टालिया बोल रही होती है कि आप मतलब अब जो मतलब शील्ड हीरो बोल रहा होता है कि ठीक है अब बड़ी रात हो गई, अब चलो अपने घर अंदर मतलब कमरे में चलते हैं और सो जाते हैं, अब हमें शायद सोना चाहिए। पर जो फाइलो हो तो चले जाती है, पर तब भी जो रेप्टालिया बोलती है क्या आप आज मेरे साथ ही सोएंगे। वो बोलती क्या मतलब जो हमारा शील्ड हीरो बोलता है क्या तुम्हें क्या ठंड लग रही है, चलो कोई नहीं फाइलो तुम आ जाओ इधर, इसके साथ सो जाओ, मतलब रेप्टालिया के साथ सो जाओ। तो बोलती नहीं ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो बोलती नहीं ऐसे मतलब बोल ही रही होती पर बोल नहीं पाती है। तभी फाइलो उसके साथ सो जाती है और शील्ड हीरो निकल जाता है। पर तभी वो फाइलो और रेप्टालिया दोनों बोलने लगती है कि आप मतलब आप भी हमारे साथ आ जाओ सोने। पर वो बोलता है कि नहीं तुम बच्चों के साथ मेरा क्या काम, मैं तो निकलता हूँ अलग, और वो निकल जाता है अलग। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शील्ड हीरो किसी अलग सी जगह में खड़ा और सोच रहा था कि क्या मतलब इतने सारे जो पीपल है जो मेरे में विश्वास रखते हैं उनको मेरे को करना है प्रोटेक्ट, और उनको बचा के ही मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए मेन चीज़ जो है प्रोटेक्शन है, क्योंकि मेरी शील्ड ही मेरी पावर है, और उसी के बारे में वो बातचीत कर रहा होता है। और यहाँ पे जाके हमारा जो एपिसोड है वो हो गया है ख़त्म, और बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था, क्योंकि ड्रैगन के साथ हुई फाइट अभी तक जैसे कि हमने देखा स्वॉर्ड हीरो ने ड्रैगन को तो मारा, पर उसकी गंदगी भी साफ़ करने कौन गया, शील्ड हीरो। शील्ड हीरो ने ही उस मतलब ड्रैगन को दोबारा मारा, रियल में मारा, और वो असल में ज़ॉम्बी ड्रैगन था, और कितना ख़तरनाक हो सकता है आप सोच ही सकते हैं। और ज़ॉम्बी ड्रैगन को भी मारा, फाइल तो उसके पेट के अंदर घुस के मतलब मारने को चले गई थी। और बहुत ही अमेजिंग एपिसोड रहा, और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और मुझे भी रहेगा मतलब बहुत ज़्यादा वेट, और आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा वेट। तो मुझे कमेंट से बताइए कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई, और जो चीज़ें मैं आपको शायद समझा सकूँ। तो लव यू, बाय।